हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एंड मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैं पढ़ाई क्यों। देखो, इस वाली वीडियो में बताऊँगा पढ़ाई के लिए। देखो यार, मैं अभी शुरू में मैं पहले यहाँ पे था, यहाँ गांव में अपने, ये रीवा एमपी है, मध्य प्रदेश में है, रीवा नाम का शहर। वहाँ रहता था अपने गांव में। वहाँ से फिर मेरे पापा दिल्ली में रहते थे, वहाँ पे जॉब कर रहे थे तो होंडा कंपनी में। फिर हम लोगों को भी ले गए, मेरे भाई बहन सभी लोगों को, मेरी फैमिली पूरी वहाँ चली गई थी। अब दादा लोग यहाँ पे थे, दाई। और इसके बाद हम लोग वहाँ पे थे तो पढ़ाई लिखाई जो चल रही थी तो चल रही थी अपनी। वहाँ की पढ़ाई में यार कि पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी मतलब ज़्यादा। ये हम लोग थे गुड़गांव के, वो दिल्ली से गुड़गांव जाएंगे, गुड़गांव में खिड़की दोला है गाँव, वहाँ रहते थे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग रहते थे तो वहाँ पे ऐसा सीन था कि पढ़ाई लिखाई में जो था तो था ही। पढ़ाई लिखाई में मेरा पहले भी मन नहीं करता था, मैं इधर उधर चला जाता था स्कूल में, पापा पापा मम्मी चले जाते थे जॉब पर, और मैं चला जाता था स्कूल। स्कूल के बहाने से फरार हो जाता था बैग लेके, वो भाग जाता था इधर उधर। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखा, मतलब वहाँ पे बर्बाद हो गया था, सीधी सी बात यह है। और फिर हो गया ऐसे ही, गुजरते रहे बहुत दिन तक, मतलब मैं जाता होता नहीं था ज़्यादा, लेकिन हो गया चला जाता था। पढ़ाई लिखाई जो थी तो थी ही बर्बाद, और बहुत सारी चीज़ें किया। लेकिन ये था कि लाइफ यार एक नंबर चल रही थी वहाँ पे, एक नंबर लाइफ थी भाई। ठीक है, गांव से तो अच्छी लाइफ थी वहाँ पे, और किसी चीज़ की कमी नहीं थी, किसी चीज़ की। फुल मज़े थे, और और वहाँ पे बहुत मज़े लिए। और इसके बाद ऐसे ही चलता रहा। फिर एट्थ भी निकल गया, ट्वेल्थ भी। हाँ, ये है कि मैं वहाँ पढ़ता था डिलाइट स्कूल में, तो वहाँ पे मैं सभी में रैंक लाता था। अब चाहे चीटिंग करके आते चाहे जैसे आते थे, क्योंकि वहाँ के बच्चे ही पेपर बना देते, तो बच्चों से अपनी जान पहचान थी, लड़कियों से सभी से, तो अपना काम चल जाता था, ऐसा था सीन। तो हो गया ऐसे ही चलता रहा। एक दिन फिर काम हुआ कि एट्थ में मैं, पापा पापा की थी नाइट शिफ्ट में कि शाम को जाते हैं, ठीक है, फिर कल अगली सुबह आते। तो मैं उस दिन कॉलेज स्कूल गया, मैं स्कूल में फिर हो गया लंच के टाइम पे गए हम लोग मंदिर साइड, एक है उधर साइड ही रुके थे, उधर ही साइड बैठे मजाक किए, तो उधर ही साइड से मेरे पापा गए थे एम्स में, हॉस्पिटल एक, वो वहाँ पे कुछ कार्ड से यानी हो गया, वो मान लो हॉस्पिटल गए थे, ठीक है, दवाई ववाई लेने के लिए कुछ। तो हो गया उधर ही से, मैं भी आ रहा था मंदिर से, उधर ही साइड पड़ता था। अब आ रहा था तो पापा ने देख लिया, फिर पकड़ लिए मेरे को, फिर बहुत मारा उस दिन। कॉलेज भी जूतों से मारा, खूब मारा मान लो यार, खूब मारा, ठीक है। और फिर भी सुधरा नहीं मैं, पढ़ाई लिखाई फिर हो गया अपनी, चलती रही हो गई। इसके बाद कोरोना लग गया। कोरोना के बाद फिर हम लोगों को वापस आना पड़ गया गाँव कुछ। और फिर मेरे को ये पता चला कि यहाँ रीवा, ये एमपी में A1 लेवल की पढ़ाई होती है। नाइन्थ में आया, मान लो नाइन्थ में सभी विषय में फेल था मैं, टेंथ में भी सभी सब्जेक्ट में फेल था, 11th में सभी सब्जेक्ट में फेल था, 12th में सभी सब्जेक्ट में फेल था। लेकिन मेन बोर्ड का जब पेपर होता था, मतलब वो क्वार्टरली हाफ ईयरली वाला सिस्टम था, सब में फेल होता गया, सभी विषयों में किसी में पास नहीं था। लेकिन जब बोर्ड का पेपर हुआ स्टार्ट, तो बोर्ड के पेपर में भाई देखो, टेंथ में आए 70%, नहीं 72%, 11th में का कोई पता नहीं है, शायद 60 होगा कुछ परसेंटेज, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैं। 12th का दिया, 12th का मेरे आए थे शायद, 12th में आए थे 70%, ऐसा था। यानी सभी में पढ़ाई लिखा नहीं था, लेकिन हो गया, निकल गया। मैं पहले ही छोड़ना चाहता था, लेकिन पापा बोले पढ़ो अभी, पढ़ाई ज़रूरी है, फिर बाद में कहोगे पढ़ाया नहीं गया। हाँ, ये है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, लेकिन अब जो नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके लिए थोड़ी ना है। जैसे कि मैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है। देखो, आप लोगों को अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैं वहाँ दिल्ली में रह के, यानी गुड़गांव में जहाँ रहता था बाहर, वहाँ पे रह के मेरी लाइफ में क्या एडवांटेज थे और क्या डिसएडवांटेज थे, उस वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो गाइस, ऐसी ही मैं वीडियो बनाता रहूँगा, और बहुत अच्छी अच्छी मैं इंक्रीजमेंट करता रहूँगा। आप लोग को जो जानकारी चाहिए पूछिए, क्या कैसा है। आप देखो यार, कुछ तो करना पड़ेगा। अपने पास मोबाइल अच्छा नहीं, कंटेंट
अपने पास पर्याप्त है कंटेंट, तो मैं लाता रहूँगा, अभी यूनिक कंटेंट लाऊंगा, लेकिन जब फ़ोन आएगा तब। अभी तो इसी तरह की वीडियो आएंगे, मेरा काम है डेली वीडियो डालना, आप लोगों को सपोर्ट करना है, आप लोग अपना प्यार दिखाओ। और गाइस नेक्स्ट वीडियो बहुत ही फाड़ू रहेगी, आप लोग तब तक के लिए मुझे सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दिखाओ, किसी प्रकार की क्वेश्चन पूछ सकते हो। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लव यू।